नमस्कार। आज होली है। कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे कि स्त्री को जला के और आप होलिका का त्यौहार मनाते हो, आपको शर्म नहीं आती। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर कहानी की पूरी भाग आपको ना बताई जाए तो ये आपके साथ बेईमानी होगी, ये धोखा है। कहानी पूरी इस तरह से है कि एक हिरणाक्ष नाम का राक्षस था। उसकी बहन थी होलिका। होलिका को वरदान था, उसके पास एक चादर थी। चादर का ये वरदान था कि वो चादर ओढ़ के जिस भी अग्नि में जाएगी तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि चादर का वरदान था। और हिरणाक्ष का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वो भगवान में लीन था, वो भगवान का परम भक्त था। तो होलिका क्या की कि उसको लेके प्रहलाद को अग्नि में बैठ गई कि ताकि प्रहलाद जल जाए। प्रहलाद को उससे मारने के लिए भी बहुत सारी षड्यंत्र रची गई थी। एक बार उसको पर्वत से फेंका गया, एक बार उसको तेल के खौलते हुए कड़ाहे में बैठाया गया ताकि प्रहलाद मर जाए, लेकिन उससे भी बात ना बनी। तो अंत में होलिका ने कहा कि भ्राताश्री, आप अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और आपका बेटा जल जाएगा। तो हिरणाक्ष बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छी बात है, इससे तो मेरा संकट दूर होगा, भला प्रहलाद जल जाए। तो वो लेके अग्नि में बैठ गए। लेकिन ईश्वर का करिश्मा कि आंधी चली और उसके शरीर से चादर उड़ के होलिका से और प्रहलाद के शरीर पे आ गई और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो इस प्रकार होलिका का हम दहन मनाते हैं, उसका त्यौहार मनाते हैं कि होलिका दहन है। और रही बात स्त्री को जलाने की, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर स्त्रियां बुराई की प्रतिमूर्ति बन जाए, अगर सृजन करने वाली ही विध्वंस का कारण बन जाए, तो उसे जला देना ही उचित है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष। पुरुष को भी हम जलाते हैं, रावण इसका प्रमाण है कि हम उसको दशहरा में जला देते हैं। बुराई बुराई होता है, स्त्री करे या पुरुष करे। समाज में दो ही लोग तो बुराई कर सकते हैं, एक स्त्री करती है, दूसरा पुरुष करते हैं। अगर हम उनको बख्श देंगे फिर तो ये मानवता के विरुद्ध हो जाएगी। एक के अलावा दूसरे करेंगे, कल तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे, बुराई बढ़ती जाएगी, बुराई बढ़ती जाएगी। तो फिर हम किसको खत्म करेंगे? बुराई को खत्म करना बहुत जरूरी है। तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, उससे कोई भेद नहीं है। जो बुराई करेगा उसको मार देना ही उचित है, यही मानव धर्म है।